Hello, good evening, Namaskar. Right now going to discuss regarding the जेड मोड़ टनल। यानी अभी हम चर्चा करेंगे जेड मोड़ टनल के बारे में। क्यों? क्योंकि इस टनल पे टेररिस्ट अटैक हुआ है और यह पहली बार ऐसा हुआ है कि इस टनल पे जो है आतंकवादी हमला हुआ है। क्या? कौन टनल पे? जेड मोड़ टनल पे टेररिस्ट अटैक हुआ है। क्लियर? तो अब जेड मोड़ टनल क्या है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है, यानी क्या इंपॉर्टेंट है या कहाँ पे स्थित है और क्यों ऐसा बताया जा रहा है कि फर्स्ट टाइम दैट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर या टेररिस्ट अटैक हुआ है। चलिए ये सारी चीज़ अभी हम समझने का प्रयास करते हैं। 7 पीपल्स वेयर डाइड, यानी 7 पीपल्स मर गए हैं, यानी उनकी मौत हो गई है जम्मू कश्मीर में। कब? 20 अक्टूबर 2024 को शाम को, जब मिलिटेंट यानी आतंकवादी जो टारगेट किया, क्या किए? वर्कर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी APCO इंफ्राटेक, यानी इंफ्राटेक कंपनी जो कि वह टनल बना रही थी, उसके वर्कर पे पहली बार आतंकवादी हमला हुआ है। यह वर्कर क्या कर रहे थे? दैट कंस्ट्रक्टिंग द जेड मोड़ टनल, या जेड मोड़ टनल बना रहे थे, जो कहाँ पे है? श्रीनगर सोनमर्ग हाईवे पे है। क्लियर? और यह जो है फर्स्ट मिलिटेंट अटैक है, यानी पहली बार आतंकवादी हमला हुआ है क्या? जम्मू कश्मीर में, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को टारगेट किया गया है जम्मू कश्मीर में, यानी मुख्य इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को यह पहली बार हुआ। इससे पहले हमले जम्मू कश्मीर में होते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम जो आतंकवादी हमले हुए इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आधारभूत संरचना का जो प्रोजेक्ट था, जो टनल बन रहे थे, उसके वर्कर पे किया गया है। यानी पहली बार, या जो मिलिटेंट इससे पहले जो पास्ट में अटैक होते थे वह इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के वर्कर पे नहीं होते थे, और जगह होते थे और रीजन में होते थे, लेकिन पहली बार दैट या टारगेट किया गया है क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आधारभूत संरचना वाली प्रोजेक्ट पे। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि यह जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट क्या है, यानी यह जो टनल प्रोजेक्ट क्या है, जेड मोड़ टनल क्या है। देखिए, जेड मोड़ टनल, जेड मोड़ इसलिए नाम दिया गया कि जेड की तरह यह टनल है, इसका आकार है जेड की तरह, दैट्स वाई कॉल्ड द जेड मोड़ टनल। टनल सुरंग होते हैं, है ना, नीचे से, धरती के नीचे से बनता है। दैट इनका अगर लंबाई की बात करें, दैट इज 6.4 किलोमीटर लॉन्ग टनल है, जो कनेक्ट करता है सोनमार्ग हेल्थ रिसोर्ट से लेके और सेंट्रल कश्मीर के गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में एक टाउन है कंगन, उसको ये कनेक्ट करता है। यानी कनेक्ट क्या करता है? या सोनमार्ग हेल्थ रिसोर्ट से लेके कंगन टाउन को कनेक्ट करता है। और यह जो जेड मोड़ टनल है, यह लोकेटेड कहाँ पे है? गगनगीर विलेज में। गगनगीर विलेज जो है श्रीनगर ले हाईवे पे जो सोनमर्ग है, या फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, इससे कुछ दूर आगे है क्या? गगनगीर विलेज। आ गया समझ में? जेड मोड़ टनल क्या कनेक्ट करता है? सोनमर्ग हेल्थ रिसोर्ट से आपको सेंट्रल कश्मीर के गांदरबल डिस्ट्रिक्ट के कंगन टाउन को कनेक्ट करता है। और यह जो जेड मोड़ टनल है, यह किस विलेज में है? विलेज पे लोकेटेड है गगनगीर विलेज। और गगनगीर विलेज है सोनमर्ग से जस्ट थोड़ा सा आगे है, और सोनमर्ग कहाँ है? श्रीनगर ले हाईवे पे है। यह टनल क्या प्रोवाइड कराएगा? पूरे वेदर कनेक्टिविटी होगा। नॉर्मली जो है जम्मू कश्मीर में सर्दी वगैरह में बर्फ वगैरह गिरने से कनेक्टिविटी रुक जाती है, लेकिन टनल के माध्यम से यह पूरे ईयर ऑल वेदर कनेक्टिविटी कहाँ से? सोनमर्ग पे होगा। सोनमर्ग शुरू में बताया एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जो श्रीनगर ले हाईवे पे है। इसका जो शेप है वह जेड शेप्ड रोड स्ट्रेच है, दैट्स वाई इसको क्या बोला गया? जेड मोड़ टनल। अब थोड़ा सा पिक्चर में देख लीजिए। देखिए, ये रहा टनल, यह जेड शेप का है, दैट्स वाई कॉल्ड जेड। यहीं पे टनल बन रहा है, ये टनल रहा जेड शेप। अब देखिए, यहाँ पे सोनमर्ग है, या फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है सोनमर्ग, या कहाँ पे है? श्रीनगर ले हाईवे पे है ना। और यहीं से, या सोनमर्ग से, या क्या यहाँ गांदरबल डिस्ट्रिक्ट है, यह कंगन टाउन को जोड़ता है। क्या जोड़ता है? कंगन टाउन को जोड़ता है। अब यही जो मार्ग है, ये जो ले मार्ग है, इसके यहाँ पे आइए, यह यहीं पे है,
क्लियर। यानी एग्जिस्टिंग रोड क्या है, यहाँ से आने के लिए इस तरह जाना पड़ता है, जो कि रोड है, जो कि कई बार सर्दी वगैरह में बर्फ वगैरह गिरने से रोड बंद हो जाता है। बट यह टनल बनने से, यानी जेड मोर टनल, ऑल वेदर कनेक्टिविटी इसका होगा। क्लियर। और इसी हाईवे पे आपको जोजिला दर्रा, जो आगे हम बात करते हैं इसका, है ना, ये रहा वेलकम टू जेड मोर टनल। क्लियर। अब सवाल उठता है कि यह जेड मोर टनल की जरूरत क्यों पड़ी। अभी तक समझ गए क्यों जरूरत पड़ी, चूंकि ये हाई अल्टीट्यूड में, बहुत ऊंचाई पे है, और यहाँ बहुत तेजी यानी बहुत हार्श विंटर होता है, यानी बहुत टेम्परेचर कम हो जाते हैं। तो क्या करेगा, जेड मोर टनल जो है यह बन रहा है क्या, चूंकि हाई अल्टीट्यूड है, 8500 फीट ऊंचाई पे। अब समझिए यह विंटर के सीजन में क्या हाल होता होगा, है ना। यहाँ पे हेवी स्नोफॉल होते हैं, अवलांचे जो हिमस्खलन होते हैं, और बर्फबारी होते हैं विंटर सीजन में, जिसके कारण क्या होता है, वह जो अभी एग्जिस्टिंग जो बात बताए हैं वह बंद हो जाता है। तो यह क्या टनल करेगा, पूरे वेदर यानी पूरे ईयर यह चलता रहेगा, है ना। विंटर में जो रोड क्लोज हो जाते हैं, जो रोड जो सोन मार्ग से लेके क्लोज हो जाता है विंटर में, क्योंकि एक एक्सट्रीम वेदर कंडीशन होता है, जो रीजन से माने वे चलता ही नहीं है, तो उस रीजन से कट जाते हैं लोग, क्योंकि यहाँ से कंगन से जो यहाँ है, तो यह कट जाते हैं लोग, है ना, क्योंकि रीजन से एक्सेस नहीं हो पाता। तो यह पहला है कि हाई अल्टीट्यूड और हार्श वेदर के कारण जो कनेक्टिविटी नहीं होता, वह कनेक्टिविटी अब होगा। कैसे, इस टनल के कारण, जेड मोर टनल के कारण। क्लियर। अब हम आते हैं कि जेड मोर टनल का थोड़ा सा टाइम लाइन देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले यह प्रोजेक्ट 2012 में इनिशिएट किया गया, और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO, नॉर्मली जो वहाँ के जो बॉर्डर एरिया के जो प्रोजेक्ट होते हैं वह BRO को ही दिया जाता है ना। तो जो BRO है वह कंस्ट्रक्शन यानी बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया, टनल वे लिमिटेड को। जो BRO ने टनल वे लिमिटेड को दिया। लेकिन फिर कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि यह प्रोजेक्ट BRO से ले लिया गया, और किनको दिया गया, नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी NHIDCL, है ना। और अब NHIDCL ने इस प्रोजेक्ट को कॉन्ट्रैक्ट किसको दे दिया, APCO इंफ्राटेक। अब APCO इंफ्राटेक ने इस प्रोजेक्ट को किससे बनवा रहा है, वो अपना एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाए, APCO श्री अमरनाथ जी टनल प्राइवेट लिमिटेड, जो इसका निर्माण कर रहा है। क्लियर। यानी ये स्पेशल पर्पस व्हीकल होता है कि किसी भी कंपनी का, है ना, एक लीगल एंटिटी बना दिया जाता है एक स्पेशल काम के लिए, वह सारा स्पेशल काम करेगा, है ना। तो इसके लिए लीगल स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या, एपको श्री अमरनाथ जी टनल प्राइवेट लिमिटेड बना रहा था। यह थोड़ा सा इसका परिचय होगा, बैकग्राउंड का। 12 में कंसीव हुआ BRO के द्वारा। BRO ने इसको कंस्ट्रक्शन का की कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया, टनल वे के बाद में आ गया NHIDCL ने इन्होंने किसको दिया, आपको इंफ्राटेक को। आपको इंफ्राटेक ने अपने स्पेशल पर्पस व्हीकल आपको श्री अमरनाथ जी टनल प्राइवेट लिमिटेड से इसको बनवा रहा था, है ना। शुरू में जो टनल था वह पूरा होने की उम्मीद थी अगस्त 2023, है ना, लेकिन कुछ डिले के कारण टाइम नहीं हो पाया, और इसका सॉफ्ट ओपनिंग हो चुका है फरवरी 2024 को, और इसका ओपनिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और हो जाता, लेकिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जम्मू कश्मीर में इलेक्शन के चलते लगे हुए थे, इसलिए नहीं हो पाया। तब तक आतंकवादी हमला हो गया। क्लियर। अब हम आते हैं कि इसका स्ट्रेटजिक रणनीतिक महत्वपूर्ण कैसे है, स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस कैसे है किसका, जेड मोर टनल का। देखिए, अभी तक तो समझ गए होंगे कि जेड मोर टनल या क्या प्रोवाइड कराता है, ऑल वेदर कनेक्टिविटी, यानी पूरे मौसम में कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराता है। कहाँ, सोनमार्ग हेल्थ रिसोर्ट से पूरे वैली में, है ना। तो यह ऑल वेदर कनेक्टिविटी लद्दाख तक जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो भी हमारे मिलिट्री पर्सनल है वह पूरे साल लद्दाख के एरिया में जा सकेंगे, है ना। जैसे देखिए यहाँ पे पूरे साल लद्दाख के एरिया में, यहाँ से ये टनल है, यहाँ से पूरे एरिया में जा सकेंगे। यानी या तो कुछ विंटर वगैरह में बंद हो जाता है, तो या पूरे एरिया में जा सकेंगे। क्लियर। हमारे सैनिक श्रीनगर, हेलगा, कारगिल वगैरह तक जा सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे जो जेड मोर टनल है, जेड मोर टनल एक और इंपॉर्टेंट है, उसी श्रीनगर लेह मार्ग पे एक जोजिला टनल है।
जो कि इसका तो 8500 फीट हाइट है, जबकि इसका 12,000 फीट हाइट है। अभी बन रहा है टनल, है ना, तो इसको भी अब मदद करेगा। 2026 दिसंबर 2026 में कंप्लीट हो जाएगा क्या, जोजिला टनल। तो इस जोजिला टनल को बनने के बाद क्या होगा, यहाँ पे देखिए, यह जोजिला टनल है, यहाँ पे बनेगा जोजिला टनल। तो यह जोजिला टनल बनने के बाद और यह इसको भी प्रोवाइड, या इसको सहायता करेगा कि नहीं। अब यहाँ से डायरेक्ट यानी कंगन से यहाँ जोजिला के माध्यम से सैनिक और कोई भी यहाँ कारगिल तक जा सकता है, लेह तक जा सकता है, द्रास तक जा सकता है। क्लियर, यानी यह इवन हायर अल्टीट्यूड है 12,000 फीट, और यह कनेक्ट क्या करता है सोनमर्ग से कश्मीर वैली तक और द्रास इन लद्दाख तक कनेक्ट करेगा। किसके, इसके माध्यम से द्रास तक कनेक्ट करेगा। चूंकि ये तो यहीं तक कनेक्ट करेगा, लेकिन द्रास तक जाने के लिए जोजिला का मदद लेना पड़ेगा और जोजिला से यहां तक यह कनेक्ट हो जाएगा। क्लियर, तो ये रहा इसका स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंट यानी रणनीतिक महत्वपूर्ण। क्लियर, इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल तिवारी जनरल स्टडी से आपको मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लेंगे। अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।